अमेरिका अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज को जितना सख्त बना रहा है उतना ही ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जो सालों से वहां लीगली रह रहे हैं या ग्रीन कार्ड की लंबी लाइन में खड़े हैं। अब एक और बड़ा बदलाव सामने आया है, ऐसा बदलाव जो सीधे तौर पर कई एप्लीकेशंस को प्रभावित कर सकता है और जिसे एक्सपर्ट्स एक क्वाइट बैन के रूप में देख रहे हैं। ये नया रूल कंट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स को इमिग्रेशन डिसीजंस में एक महत्वपूर्ण नेगेटिव फैक्टर बना देता है, यानी किस देश से आप आते हैं वही आपकी एप्लीकेशन के खिलाफ जा सकता है। आज इस वीडियो में हम 3 बड़े पॉइंट्स को समझेंगे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के नए ड्राफ्ट रूल में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं और ये कैसे काम करेंगे, कौन कौन से देशों पर सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा और क्यों यूएससीआईएस इनके डॉक्यूमेंट्स को रिस्की मान रहा है। इंडियंस इन द यूएस को इससे क्या सीखना चाहिए और आगे उन्हें किन चीजों पर ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। अब इस पूरे बदलाव को इजी लैंग्वेज में समझते हैं ताकि हर व्यूअर को साफ पता चल सके कि इस पॉलिसी शिफ्ट का मीनिंग क्या है और इसका लॉन्ग टर्म असर कितना गहरा हो सकता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा रूल फाइनलाइज कर रही है जिसमें इमिग्रेशन ऑफिसर्स किसी भी एप्लीकेशन को अप्रूव या रिजेक्ट करते समय एप्लीकेंट के कंट्री ऑफ ओरिजिन को एक सिग्निफिकेंट नेगेटिव फैक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। ये एक बड़ा बदलाव इसलिए है क्योंकि पहले कंट्री बेस्ड जजमेंट सिर्फ ट्रैवल बैन तक लिमिटेड था, लेकिन अब यूएससीआईएस इसे असाइलम, पेरोल और ग्रीन कार्ड जैसी कैटेगरीज में भी यूज कर सकता है। ये नया सिस्टम बिल्कुल उसी तरह काम करेगा जैसे ट्रैवल बैन बनाया गया था। डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि यूएससीआईएस ट्रैवल बैन की लिस्ट का इस्तेमाल करके एप्लीकेशंस को कैटेगरीज में डिवाइड करेगा। सिर्फ सिटीजनशिप एप्लीकेशंस ऐसी होंगी जिन्हें ये कंट्री स्पेसिफिक स्क्रूटनी अफेक्ट नहीं करेगी। इस समय 12 देशों पर फुल टाइम ट्रैवल बैन है, जिसमें अफगानिस्तान, चाड, कांगो, इरिट्रिया, हेती, ईरान, लीबिया, म्यांमार, सोमालिया, सूडान और यमन जैसे देश शामिल हैं। इन देशों के नागरिकों को ना सिर्फ एंट्री से रोका गया है बल्कि परमानेंट वीजा और कई इमिग्रेशन बेनिफिट्स भी लिमिट कर दिए गए हैं। इसके अलावा 7 और देशों पर पार्शियल रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला। इन देशों के एप्लीकेशंस को भी कुछ वीजास और इमिग्रेशन बेनिफिट से रोका जा रहा है। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस भी रखे गए हैं, जैसे जो लोग पहले से वैलिड वीजास या ग्रीन कार्ड रखते हैं, एथलीट्स जो फ्यूचर स्पोर्टिंग इवेंट्स जैसे 2026 वर्ल्ड कप या 2028 ओलंपिक्स के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर अफगानिस्तान के स्पेशल इमिग्रेंट वीजा होल्डर्स। डीएचएस के डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि कंट्रीज सिक्योरिटी चेक्स में रिक्वायर्ड जानकारी शेयर नहीं करती। पासपोर्ट और आइडेंटिटी सिस्टम इतने वीक हैं कि यूएससीआईएस डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं कर पाता। इसी वजह से इन देशों से आने वाले एप्लीकेशंस पर ऑफिसर्स ऑटोमेटिक सस्पेशन के साथ नजर डालेंगे। यूएससीआईएस के पूर्व ऑफिशियल माइकल वॉल्वरेडे का कहना है कि वीक डॉक्यूमेंट कंट्री से आने वाले केसेस हमेशा से चैलेंजिंग रहे हैं, लेकिन पहली बार इन्हें नेगेटिव फैक्टर की तरह देखा जाएगा। उनका वार्निंग ये भी है कि ये रूल धीरे धीरे एक हिडन बैन जैसा रूप ले सकता है, क्योंकि एक बार नेगेटिव मार्क लग गया, एप्लीकेंट के पास उस ड्रॉबैक को ओवरकम करना काफी मुश्किल होगा। अब सवाल ये नहीं है कि रूल किन देशों को अफेक्ट करेगा, असली सवाल ये है इसका असर उन लोगों पर कैसे पड़ेगा जो पहले ही यूएस में लीगली रहते हैं, काम करते हैं और सालों से अपनी इमिग्रेशन जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। यूएससीआईएस के डॉक्यूमेंट साफ कहते हैं कि नेगेटिव फैक्टर उन एप्लीकेंट्स पर भी लगेगा जो ट्रैवल बैन के आने से कई साल पहले यूएस में लीगली आ चुके थे, यानी उनके लिए प्रोसेस और ज्यादा स्लो, स्ट्रिक्ट और अनसर्टेन हो सकती है। इस बदलाव के साथ सोशल मीडिया स्क्रीनिंग भी तेज हो चुकी है। यूएससीआईएस ने 2025 फिस्कल ईयर में 12,500 से ज्यादा सोशल मीडिया चेक्स पूरे किए हैं। इसका मतलब हर छोटे से छोटे डिटेल तक क्रॉस चेक की जा सकती है। ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ वेटिंग है जिससे अप्रूवल प्रोसेस और हैवी और लॉन्ग हो सकती है। अब इस पूरी डेवलपमेंट का इंडियंस पर क्या असर पड़ेगा, उनको क्या समझना चाहिए, उस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, हालांकि इंडियंस इन बैंड या रेस्ट्रिक्टेड देशों में शामिल नहीं है, लेकिन ये पॉलिसी एक इंडिकेशन देती है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन लीगल इमिग्रेशन को भी जितना पॉसिबल हो टाइटन करना चाहती है। जब इमिग्रेशन ऑफिसर्स को नेगेटिव फैक्टर जैसे पावर दिए जा सकते हैं तो फ्यूचर में फ्रेमवर्क और देशों पर भी लागू हो सकता है। इंडियंस के लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि अपनी इमिग्रेशन पेपर वर्क को हमेशा फ्लॉलेस रखें। डॉक्यूमेंटेशन, जॉब वेरिफिकेशन, ट्रैवल हिस्ट्री, सोशल मीडिया बिहेवियर, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए।
USCIS की स्क्रूटनी बढ़ चुकी है, इसीलिए छोटी से छोटी एरर भी डिलेज या RFE में बदल सकती है। इसके साथ ही जो इंडियंस ग्रीन कार्ड बैकलॉग में है उन्हें ये समझना होगा कि US इमिग्रेशन पॉलिसीज अनप्रिडिक्टेबल होती जा रही हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।